हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीत की उम्मीद जिंदा रखो। हौसले के तरकस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ मगर फिर से जीत की उम्मीद जिंदा रखो। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल श्री राम एजुकेशन पर और मैं आकाश रावत आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। अपना कौन सा टॉपिक चल रहा था? साधारण ब्याज। दो टॉपिक अपने हो चुकी है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये अपना तीसरा टॉपिक चल रहा है। तीसरा टॉपिक कौन सा चल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। ठीक है, अपना जो मेथड है एसएससी सीजीएल के लेवल का रहता है। तो अपने कितने टाइप हो गए थे इस वाले टॉपिक में? शायद अपने 2 टाइप हो गए थे। 2 वीडियो साधारण ब्याज की आ चुकी हैं, ये अपनी तीसरी वीडियो है। इसमें भी अपना तीसरा और चौथा टाइप हो जाएगा, इसमें 2 टाइप हो जाएंगे। पिछली वाली वीडियो में 1 हुआ था उससे, और पहली वाली वीडियो में 1 हुआ था। ठीक है, इस वाली वीडियो में कितने टाइप हो जाएंगे? 3 और 4 टाइप हो जाएंगे। कुछ नहीं है, दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। देखो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, SI, इन सब के लिए केवल एक ही सूत्र याद रखना है भाई। क्या होता है दुनिया में सब कुछ? क्या होता है? 100%। अगर आपसे बोला जाए कि किसी वस्तु को बेचने पर 20% प्रॉफिट हो रहा है तो उसका प्रतिशत में मान कितना हो जाएगा? 120%। संख्यात्मक मान उसका जितना भी रहा हो लेकिन प्रतिशत में कितना हो जाएगा? 120%। अगर आपसे बोला जाए कि किसी वस्तु को बेचने पर 30% की हानि होती है तो उसका संख्यात्मक मान जितना भी रहा होगा लेकिन प्रतिशत में मान कितना रहा होगा? 70%। 100 अपना बेस होता है। 100 क्या होता है? अपना बेस। ठीक है, अगर प्रॉफिट होता है तो उसमें ऐड कर देते हैं 100 में, और लॉस होता है तो माइनस कर देते हैं। ये बहुत पहले आपको बातें बता दी हैं। ठीक है, अब अपना कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 15 और टाइप नंबर 3। देखो, साधारण ब्याज का टाइप नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 15। ज़्यादा अपन को बातें करने का भी इसमें समय नहीं है क्योंकि इसमें बहुत सी बातें हो चुकी हैं 2 वीडियो में। तो देखो, क्वेश्चन समझना। 2 समान धनराशियाँ। देखो, आपने अगर क्वेश्चन पढ़ना सीख लिया तो आंसर निकालने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जिसने क्वेश्चन पढ़ना सीख लिया उसके लिए आंसर निकालना सेकंडों का काम है, और जिसने क्वेश्चन पढ़ना नहीं सीखा वो मिनटों लगा रहेगा, उसके बावजूद भी गारंटी नहीं दे सकती कि आंसर आएगा या नहीं आएगा। हाँ, जिसने क्वेश्चन पढ़ना सीख लिया उसके लिए चंद सेकंडों का काम है क्या? आंसर निकालना। ठीक है, तो 2 समान धनराशियां। आपने एक क्वेश्चन पढ़ा कि 2 समान धनराशियां, तो आपको यहीं पर क्लियर हो जाना चाहिए कि मुद्राएं मतलब धन, पैसा जितना भी होगा दोनों का समान होगा, क्योंकि उसने बोल रखा है कि 2 समान धनराशियां। पता नहीं 100 रुपये हो या 200 रुपये, 500 रुपये या 1000 रुपये, जितना भी आएगा दोनों का समान आएगा। ठीक है, 2 वर्ष के लिए। ठीक है, 2 समान धनराशियां 2 वर्ष के लिए गोपाल और मोहन को। गोपाल और मोहन 2 प्राणी हैं। कौन है? गोपाल और मोहन 2 प्राणी। क्रमशः 3% और 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दी गई। देखो, इसमें एक बात और कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है। कॉमन का मतलब दोनों के लिए समान। ठीक है, वो दोनों में है वो वाली बात। भाई क्या है कि दोनों के लिए टाइम सेम है। टाइम कितना? 2 वर्ष। तो 2 वर्ष का टाइम दोनों के लिए समान है। भाई गोपाल के लिए भी रहेगा 2 वर्ष का टाइम और मोहन के लिए भी रहेगा, लेकिन जो उनकी प्रतिशत रेट है ना, दर, वो अलग अलग है। गोपाल के लिए 3% और मोहन के लिए 4%। ठीक है, साधारण ब्याज की दर से दी गई। यदि गोपाल ने मोहन की अपेक्षा 10 रुपये कम ब्याज दिया। किसने कम दिया ब्याज? गोपाल ने। किसकी अपेक्षा? मोहन की अपेक्षा। कितने रुपए? 10 रुपये। तो प्रत्येक की धनराशि कितनी है? कुछ है नहीं यार इसमें, बिल्कुल जितनी भी किसी एक की आएगी वही दूसरे की रही होगी, क्योंकि दोनों की धनराशियां समान है। समझ में आया कि नहीं? बिल्कुल ठीक है। तो देखो, पहले डायरेक्ट कराते हैं बगैर डॉट के। देखो कैसे आएगा आपका आंसर। दोनों के लिए क्या सेम है? टाइम सेम है। गोपाल के लिए भी 2 वर्ष का टाइम है और मोहन के लिए भी 2 वर्ष का टाइम है, लेकिन गोपाल के लिए रेट 3% है और मोहन के लिए रेट 4% है। तो 2 का इंटू 3 में होगा 3 दूनी 6, और 2 का इंटू 4 में होगा 4 दूनी 8। 6 और 8 में कितने का अंतर है? 6% ब्याज बना। किसके लिए? गोपाल के लिए। और मोहन के लिए जब तक बन गया 8% ब्याज। तो कम ब्याज किसका बना?
गोपाल का या मोहन का? गोपाल का, बिल्कुल। गोपाल का 6% ब्याज बना प्रतिशत में, जबकि मोहन का 8%। तो 6 और 8 में कितने का अंतर है? 2% का है अंतर कि नहीं? बिल्कुल। अगर ये 2% का अंतर ना होता तो 10 का अंतर ना होता। अगर 2% का मान 10 है तो दुनिया में सब कुछ क्या होता? 100%। 2 से 10 कटेगा 5 बार, 5 का इंटू होगा 100 में, तो कितना आ जाएगा अपना आंसर? 500। देखो डायरेक्ट आ गया कि नहीं? बिल्कुल। तो दोनों के लिए धनराशियां कितनी रहेंगी? 500 रुपये। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। तो देखो अपना आंसर आ गया। अब चलो मार्कर से और करा देते हैं आपके लिए, बिल्कुल डिटेल में वो समझा देते हैं। देखो वैसे कुछ है नहीं ऐसे सवालों में। दो प्राणी है, देखो दोनों के लिए टाइम 2 वर्ष दोनों के लिए सेम है। गोपाल और मोहन को जी, देखो जी का मतलब गोपाल, ठीक है। जी का मतलब क्या है? गोपाल, समझ जाना। जी का मतलब क्या है? गोपाल। और एम का मतलब क्या है? मोहन। जी का मतलब गोपाल, एम का मतलब मोहन। दोनों के लिए समय सेम है 2 वर्ष, तो इसके लिए भी 2 वर्ष और इसके लिए भी 2 वर्ष, दोनों के लिए 2-2 वर्ष। लेकिन देखो गोपाल और मोहन को क्रमशः 3% और 4%। गोपाल के लिए 3% तो इंटू 3, मोहन के लिए 4% इंटू 4। समझ आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल, ठीक है। दोनों के लिए टाइम सेम है 2 वर्ष, उसमें दिया हुआ है टाइम दोनों के लिए 2 वर्ष। देखो यहां पर लिख देते हैं दोनों के लिए टाइम सेम, टीएस का मतलब टाइम सेम दोनों के लिए, ठीक है। दोनों के लिए टाइम सेम है। कितना है टाइम? 2 वर्ष, ठीक है। और गोपाल के लिए रेट क्या है? गोपाल की जीआर, देखो जीआर का मतलब क्या हो जाएगा? गोपाल के लिए रेट, गोपाल की रेट जीआर। गोपाल की रेट क्या है? 3%। जबकि मोहन एमआर, मोहन की रेट क्या है? 4%, ठीक है। देखो टीएस का मतलब दोनों के लिए टाइम सेम 2 वर्ष, जीआर का मतलब गोपाल की रेट 3%, एमआर का मतलब मोहन की रेट 4%। तो देखो 2 का इंटू 3 में होगा, इधर 2 का इंटू 4 में होगा, तो यहां पर क्या हो जाएगा? देखो एसआई बराबर क्या होता है एक बार और बता देते हैं, प्रतिशत में एसआई। प्रतिशत में एसआई का मान क्या होता है? एसआई बराबर होता है आर इंटू टी, आर इंटू टी, ठीक है। प्रतिशत में एसआई क्या होता है? आर इंटू टी। दिखाई तो दे रहा होगा, बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, दे रहा है, ठीक है। तो देखो प्रतिशत में एसआई अपना ये हो जाएगा आर की जगह कौन है? गोपाल का 3% और मोहन का 4%, और टी दोनों के लिए सेम है, टीएस का मतलब टाइम सेम, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6%, ठीक है। ये प्रतिशत है अपना, तो यहाँ पर 6%, ये 4% है। 4 दूनी 8, ये 8%। देखो गोपाल का बना ब्याज 6%, जबकि मोहन का बना ब्याज कितना? 8%। तो 6 और 8 में कितने का अंतर है? 2% का। अगर ये 2% का अंतर ना होता तो 10 रुपये का अंतर ना होता। दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। प्रत्येक की धनराशि निकल आएगी, ठीक है। पी का मतलब क्या होता है? प्रिंसिपल यानी मूलधन मान लेना, प्रत्येक का मूलधन निकल आएगा, ठीक है। तो इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना, वो तुम करते रहना। 2 5 10, तो पी, ठीक है। कुछ ही मान लेना, पी क्यू आर एस कुछ भी मान लेना। तो 100 का इंटू 5 में होगा 500, तो दोनों की धनराशियां क्या आ जाएगी? 500 रुपये। ये अपना आंसर है। प्रत्येक की धनराशि, ये क्या हो जाएगा? प्रत्येक की धनराशियां, प्रत्येक की धनराशि, ये अपना आंसर है। प्रत्येक की धनराशि कितनी हो जाएगी? 500 रुपये, ठीक है। प्रत्येक की धनराशि 500 रुपये, ये अपना आंसर है।
देखो इससे और सरल तरीका हो नहीं सकता, ये तो हमने आपको बता दिया, ये लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन था इसलिए इतना डिटेल से बता दिया, डायरेक्ट यहीं पर हो जाएगा अपना। उतारो तो अपना आंसर क्या है, C4 चेन्नई। देखो SI प्रतिशत में क्या होता है R/T, दोनों के लिए टाइम सेम है 2 वर्ष, लेकिन रेट अलग अलग है, तो रेट अलग अलग हो जाएगी। देखो एक बार और समझना, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, कि 2 समान धनराशियां 2 वर्ष के लिए, 2 समान धनराशियां 2 वर्ष के लिए, दोनों के लिए टाइम कितना है 2 वर्ष। ठीक है, गोपाल और मोहन को क्रमशः 3% और 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दी गई। गोपाल के लिए देखो GR का मतलब गोपाल की रेट 3%, MR का मतलब मोहन की रेट 4%, जबकि टाइम दोनों के लिए सेम है। ठीक है, यदि गोपाल ने मोहन की अपेक्षा 10 रुपये कम ब्याज दिया हो, ब्याज कम किसने दिया, गोपाल ने, किसकी अपेक्षा, मोहन की अपेक्षा, बिल्कुल कम देगा। क्यों कम देगा, क्योंकि इसकी रेट कम है और मोहन की रेट अधिक है, गोपाल की कम है। कितना कम दिया, 10 रुपये। ठीक है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, दोनों के लिए टाइम 2 वर्ष, इसके लिए भी टाइम, इसके लिए भी टाइम, और ये रेट का काम करेगा गोपाल का 3%, मोहन का 4%, तो 3 दूनी 6, गोपाल का ब्याज कितना बन जाएगा 6%, जबकि मोहन का 4 दूनी 8%। 6 और 8 में कितने का अंतर है, 2। अगर ये 2% का अंतर ना होता, या ये भी बोल सकते हैं कि अगर गोपाल ने 2% ब्याज कम ना दिया होता तो 10 रुपये कम ना दिए होते। समझ आ रहा है कि नहीं, या ऐसा बोल सकते हैं कि ये 2% का अंतर ना होता तो 10 रुपये का अंतर ना होता। अगर 2% का मान 10 है तो दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%। इसका इंटू इसमें होगा, इसका इसमें होगा, 2 से 10 कटेगा 5 बार, 5 का इंटू करना 100 में, तो कितना आएगा 500। तो प्रत्येक की धनराशि कितनी आ जाएगी 500 रुपये। तो अपना आंसर क्या है 500 रुपये। समझ में आया कि नहीं, बिल्कुल। देखो आप इतने डिटेल से नहीं बताएंगे, ठीक है, आप समझ जाना, क्वेश्चन में पढ़ लेना कि समय कौन सा है और रेट कौन सी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर अपना 16। ये मत बोलना कि एक ही धनराशि निकली, क्योंकि दोनों की धनराशियां समान है, तो अगर उसकी 500 है तो उसकी भी 500 रही होगी। ठीक है, अब अगला, 2 समान धन 2 अलग अलग बैंकों में। देखो बिल्कुल इसी प्रकार 2 समान धन है 2 अलग अलग बैंकों में, 15% प्रति वर्ष की ब्याज दर से, और ठीक है 15% प्रति वर्ष ब्याज की दर से क्रमशः 3.5 एवं 5 वर्षों के लिए जमा की जाती है। यदि इनके ब्याजों में 144 रुपये का अंतर हो तो धन ज्ञात करें। देखो समझना, इसमें धनराशि तो बिल्कुल उसी की तरह है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह, दोनों के लिए समान, क्योंकि जो पहले में समान था इसमें भी समान है, लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव है। वो कैसा बदलाव है, उसमें 2 वर्ष दोनों के लिए टाइम सेम था। पहले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 15 में दोनों के लिए टाइम सेम था, जबकि रेटें अलग अलग थी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में रेट दोनों के लिए सेम है, टाइम अलग अलग है। समझ आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा होगा। देखो कहने का मतलब इतना सा है कि पहले वाले क्वेश्चन में दोनों के लिए टाइम सेम था, जबकि रेटें अलग अलग थी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में दोनों के लिए रेट एक ही है, लेकिन टाइम अलग अलग है। बिल्कुल ठीक। तो देखो 2 समान धन 2 अलग अलग बैंकों में, मान के चलो पहली बैंक ए है, दूसरी बैंक एम है। दूसरी बैंक कौन है, एम। पहली बैंक ए और दूसरी बैंक एम। ठीक है, 15% प्रति वर्ष ब्याज की दर से। ठीक है, देखो इसमें क्या सेम है, दोनों के लिए रेट सेम है। क्या सेम है इसमें, दोनों के लिए रेट सेम। तो देखो उसमें जैसे वहां पर क्या लिखा था TS, यहां पर लिख लेना RS। RS का मतलब क्या हो जाएगा, रेट सेम। RS का मतलब क्या हो जाएगा, रेट सेम, यानी दरें दोनों के लिए सेम। RS क्या है 15%, RS 15%।
ठीक है, जबकि उनका टाइम अलग अलग है। पहले के लिए देखो AT हो जाएगा, यानी ए का टाइम AT, देखो AT यानी ए का टाइम, ए के लिए टाइम क्या है 3.5 वर्ष, 3.5 वर्ष, ठीक है 3.5 वर्ष। और MT के लिए क्या हो जाएगा, देखो M पहली बैंक A है, दूसरी बैंक M, तो MT का मतलब M के लिए टाइम क्या है 5 वर्ष, तो बिल्कुल कितना वर्ष 5 वर्ष। बिल्कुल उसी की तरह वही SI प्रतिशत बराबर क्या होता है R/T। SI प्रतिशत बराबर क्या होता है, SI प्रतिशत क्या होता है, SI प्रतिशत में R/T, SI प्रतिशत में क्या होता है R/T, ठीक है समझना। देखो RS एक बार और समझना, RS का मतलब रेट सेम, R का मतलब रेट, S का मतलब सेम, दोनों के लिए रेट सेम है 15%। लेकिन AT पहली वाली बैंक A के लिए टाइम 3.5 वर्ष, MT यानी M वाली दूसरी वाली बैंक के लिए टाइम 5 वर्ष, ठीक है। तो वही SI प्रतिशत R/T, तो दोनों के लिए 15 इंटू में आ जाएगा, पहले 15 इसके लिए तो 15 इसके लिए, दोनों के लिए 15 सेम है। जैसे उसमें टाइम सेम था 2 वर्ष पहले वाले क्वेश्चन में, इसी प्रकार इसमें रेट सेम है, ठीक है। इसमें टाइम अलग अलग है, उसमें टाइम सेम था, रेट अलग अलग थी। ए का टाइम 3.5 वर्ष, 3.5 वर्ष, जबकि M का टाइम 5 वर्ष। तो ये क्या हो जाएगा 15 5 75, हासिल कितनी आई 7, 15 × 3 = 45 और 7 = 52, तो 52.5%, ठीक है। ये 15% है, ये भी अपना क्या है 15%, ठीक है। देखो 15 5 75 हासिल आई 7, 15 × 3 = 45 और 7 = 52, तो क्या हो जाएगा ये 52.5। अब इसी प्रकार 15 5 75, तो ये क्या हो जाएगा अपना 75%। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा बिल्कुल। तो देखो पहली वाली बैंक A का ब्याज प्रतिशत में बना 52.5%, जबकि दूसरी वाली बैंक M का ब्याज बना 75%। तो 75 और 52.5% में कितने का अंतर है, 75 में से 52.5 माइनस करना 22.5 बचेगा, बिल्कुल। अगर ये केवल 52 होता तो 23% बचता, अगर ये 53 होता तो 22 बचता, ना तो 52 है ना 53 है, कितना है 52.5। तो 52.5 को 75 में से माइनस करना तो कितना आएगा 22.5, बिल्कुल 22.5। अगर ये 22.5% का अंतर ना होता तो क्या है 144 रुपये का अंतर ना आता। कितने का अंतर, देखो उसमें दिया है 144 रुपये का अंतर ना आता, ठीक है। बिल्कुल दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%, प्रतिशत के नीचे प्रतिशत आएगा, इसका इंटू इसमें होगा, इसका इसमें होगा, ठीक है। वो तुम करते रहना। देखो अब ए वाला दशमलव कट जाएगा तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा लेना, समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। वो आप डिटेल से करोगे ना इसको, जब आप समझ जाओगे कि दशमलव हटेगा यहाँ का तो यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा, जरूरी नहीं यहाँ पर भी बढ़ा सकते हो आप, समझ में आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल। चाहे आप एक 0 यहाँ बढ़ाओ चाहे यहाँ, बात बरोबर, ठीक है। अब ये हो जाएगा 225, तो 25 से काटो, 25 नम्मा 225, 25 चौको 100। अब 9 से कटेगा 144, 16 नम्मा होता है 144 और एक 0 आएगा, 16 नम्मा 144 होता है और एक 0 आ जाएगा, तो n इक्वल 16 चौको 64, 640 रुपये। तो दोनों बैंकों के लिए धनराशियाँ, प्रत्येक बैंक के लिए धनराशियाँ क्या हो जाएंगी 640 रुपये, बिल्कुल 640 रुपये। दोनों बैंकों के लिए धनराशियाँ कितनी हो जाएंगी 640 रुपये, ना कि 640 रुपये, 640 रुपये, ठीक है, बिल्कुल। उतार
देखो इतना सब कुछ अब लिखवाएंगे नहीं, ठीक है, आपको 2 बार लिखवा दिया। एक बार और समझना कि 2 समान धन, देखो 2 समान धन तो मतलब आप समझ जाओगे कि दोनों बैंकों में समान धन है। 2 समान धन 2 अलग अलग बैंकों में, मान के चलो पहली बैंक का नाम ए है, दूसरी बैंक का नाम एम है, ठीक है। ए का मतलब भी कुछ समझ लेना, एम का मतलब भी कुछ समझ लेना, जो आपको समझना हो। जरूरी नहीं बैंक का नाम ए और एम ही हो, कुछ भी हो, आपको जो रखना हो रख लेना। हमने क्या रखा, ए और एम, ठीक है। कई लोग बोलते होंगे ए और एम का बड़ा संबंध है, हाँ बिल्कुल बहुत बड़ा संबंध है, और ए बिल्कुल हर हमेशा रहेगा ए और एम का संबंध, ठीक है। अब आगे समझना, अलग अलग बैंकों में 15% प्रति वर्ष ब्याज की दर से, 15% प्रति वर्ष ब्याज की दर से, यानी दोनों के लिए आरएस का मतलब रेट सेम, दोनों के लिए रेट क्या है 15%, जबकि टाइम अलग अलग है। पहले बैंक के लिए टाइम 3.5 वर्ष, एटी का मतलब पहली बैंक के लिए टाइम 3.5 वर्ष, दूसरी बैंक एमटी का मतलब दूसरी बैंक टाइम 5 वर्ष, ठीक है भाई। एसआई प्रतिशत निकालना है, एसआई प्रतिशत क्या होता है, आर इंटू टी, ठीक है। आर इंटू टी का इंटू हो जाता है तो एसआई प्रतिशत निकल आता है, ब्याज निकल आता है। अब देखो ए के लिए 15%, एम के लिए भी 15%, लेकिन टाइम अलग अलग है। ए के लिए टाइम 3.5 वर्ष, जबकि एम के लिए टाइम 15 वर्ष। तो 15 का इंटू 3.5 में करना कितना आएगा, 52, और इधर 15 का इंटू 5 में करना 75। तो 52 और 15 में कितने का अंतर है, 22.5 का अंतर। 75 में से 52.5 माइनस करना कितना आएगा, 22.5। अगर ये 22.5% का अंतर ना होता तो 144 का अंतर ना होता। तो कहने का मतलब अगर 22.5% का मान 144 है तो दुनिया में सब कुछ क्या होता है 100%। इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना। आप ये दशमलव हटाओगे तो यहाँ 1 0 बढ़ा देना, अगर यहाँ बढ़ाना हो तो यहाँ बढ़ा लेना, नहीं यहाँ पर भी बढ़ा सकती है आप, जरूरी नहीं यहीं पर बढ़ेगा, यहाँ पर भी बढ़ जाएगा, लेकिन एक जगह कहीं पर भी बढ़ा देना। ऐसा नहीं 1 0 यहाँ बढ़ा दिया, 1 0 यहाँ बढ़ा दिया, क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। आप जब आप डिटेल से करोगे ना तो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा कि यहीं क्यों बढ़ रही है, ठीक है। आप देखो ये 225 हो जाएगा, आप इसको काटो 25 नंबर 225, 25 चौको 100। अब 9 से 16 बार कटेगा 144, 16 नंबर 144 होता है, बिल्कुल 1 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब 1440, 9 से कितनी बार कटेगा 160 बार, 160 का इंटू करना 4 में, तो 16 चौको 64 होता है, 1 0 आ जाएगा। तो प्रत्येक बैंक में धनराशि कितनी रही होगी 640, तो अपना आंसर क्या है 640। समझ में आ गया, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 17 कुछ नहीं बोलता है, क्या बोलता है, कुछ नहीं बोलता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, किसी निश्चित धन पर 4% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज, उसी रकम को 5% प्रति वर्ष की ब्याज दर से 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज से 80 रुपये अधिक है तो धन ज्ञात करो। देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल है उसी प्रकार, धनराशि दोनों के लिए सेम आएंगे, ठीक है। देखो किसी निश्चित धन पर, ठीक है, निश्चित धन यानी कोई तो एक निश्चित धन होगा, ठीक है। लेकिन देखो इसमें दोनों के लिए रेट भी अलग है और टाइम भी अलग है। जैसे पहले और दूसरे वाले क्वेश्चन में किसी क्वेश्चन में टाइम सेम था जबकि रेट अलग थी, और किसी में रेट अलग थी टाइम सेम था, किसी में टाइम सेम था रेट अलग थी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में दोनों के लिए रेट और टाइम अलग अलग है, रेट भी अलग है टाइम भी अलग है, ठीक है। तो सुविधा हो जाएगी, इससे भी कुछ नहीं है। किसी निश्चित धन पर मान के चलो पहला धन ए है, वही दूसरा धन एम है। किसी निश्चित धन पर 4% प्रति वर्ष ब्याज की दर से 4 वर्षों में रेट है, उसके लिए 4% और टाइम है 4 वर्ष, तो 4 चौको 16% क्या हो जाएगा ऐसा ही प्रतिशत, 4 चौको 16। देखो रेट कितनी है उसकी 4% और टाइम भी 4 है, ठीक है 4 वर्ष, तो 4 × 4। देखो उसने बोल रखा है कि 4% वर्ष की दर से, 4% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों में प्राप्त ब्याज, तो ये हो गया उसके लिए रेट और ये हो गया टाइम, ठीक है। ये रेट ए
टाइम। अब आगे क्या है, अगले में एम के लिए क्या है, उसी रकम को 5%, तो रेट के लिए 5 और टाइम के लिए 3 वर्ष। समझ में आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल। देखो 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज से 80 रुपये अधिक है, ठीक है। तो धन ज्ञात करें, तो भाई देखो उसने क्या बोल रखा है कि 4% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्षों का जो ब्याज है ना, उसी रकम पर 5% ब्याज की दर से 3 वर्षों में प्राप्त ब्याज से 80 रुपये अधिक है। बिल्कुल होगा 80 रुपये। देखो 4 चौको 16, 3 5 15, तो 16 और 15 में कितने का अंतर है, 1 का। अगर ये 1 का अंतर ना होता, अगर 1 का अंतर ना होता तो 80 का अंतर ना होता। दुनिया में सब कुछ क्या होता है, 100%। इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें, तो एन बराबर कितना आ जाएगा, 8000 रुपये। क्या आ जाएगा, 8000 रुपये। तो धन कितना रहा होगा, 8000। जी अपना आंसर यार, कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। प्रतिशत लगा लेना। क्योंकि देखो ब्याज है 5% तो 4% अलग अलग। अब वो कहाँ से लगेगा, यहाँ पर भी आपको प्रतिशत लगाना पड़ेगा। देखो यहाँ पर भी लगा लो प्रतिशत, और इधर यहाँ पर भी लगा लेना। पहले वाले में 4%, यहाँ पर भी आप प्रतिशत लगा ही लेना। कई लोग बोलेंगे प्रतिशत कहाँ से आया, तो यहाँ पर भी आप प्रतिशत लगा लेना और यहाँ पर भी प्रतिशत लगा लेना, ठीक है। प्रतिशत के नीचे क्या आता है, प्रतिशत। देखो एक बार और समझना कि किसी निश्चित धन पर 4% प्रति वर्ष की 4% प्रति वर्ष की दर से, ठीक है, 4 वर्ष के लिए। देखो इसके लिए टाइम भी अलग है और रेट भी अलग है, दोनों का टाइम भी अलग है और रेट भी अलग है। इसके लिए पहले 4% की दर है, रेट क्या है 4%, ठीक है, और समय कितना है 4 वर्ष, तो 4 का इंटू 4 में करोगे 16 आएगा। दूसरे के लिए रेट है 5%, टाइम है 3 वर्ष, तो 5 3 15, 4 चौको 16। 16 और 15 में कितने का अंतर है, 1 का अंतर। अगर 1 का अंतर ना होता तो 80 का अंतर ना आता। दुनिया में सब कुछ क्या होता है, 100%। अगर 1% का मान 80 है तो दुनिया में सब कुछ क्या होता है, 100%। इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना, तो 80 का इंटू 100 में करोगे कितना आएगा, 8000। तो धनराशि कितनी रही होगी, 8000। क्वेश्चन नंबर 18। कुछ है ही नहीं इसमें। देखो राम एक कंपनी में, ठीक है, राम एक कंपनी में, राम एक कौन है, प्राणी, अच्छा प्राणी है राम। राम कैसा प्राणी है, अच्छा। राम एक कंपनी में एक निश्चित राशि 4 वर्ष के लिए 12% की दर से, 4 वर्ष के लिए 12% की दर से, तो राम के लिए ब्याज कितना बन जाएगा, 12 चौको 48। राम कोई एक व्यक्ति है, 4 वर्ष के लिए 12% की दर से साधारण ब्याज पर, ठीक है, तो 12 चौको 48, और उतनी राशि एक बैंक में 5 वर्ष के लिए 15% की सावधि जमा करता है, ठीक है। 5 वर्ष के लिए 15% की रेट से, तो 15 5 75, 48 और 75 में कितने का अंतर है, जितने का भी अंतर हो, ठीक है, वो देख लेंगे कितने का अंतर है। यदि दोनों ब्याजों का अंतर 1350 है तो प्रत्येक स्थिति में कितने रुपए जमा किए थे। तो देखो 12 चौको 48, 15 5 75, 48 और 75 में कितने का अंतर है, 27 का। बिल्कुल 50 और 75 में अंतर होता है 25 का, लेकिन 50 से 2 कम है तो उधर 2 बढ़ जाएगा। तो 48 और 75 में कितने का अंतर है, 27 का। अगर 27 का अंतर ना होता तो 1350 का अंतर ना होता। दुनिया में सब कुछ क्या होता है, 100%। अगर 27% का मान 1350 है तो दुनिया में सब कुछ क्या होता है, 100%। 27 के इक्वल हो जाएगा 1350। दुनिया में सब कुछ क्या होता है, 100%। 27 से भाग दोगे आप 1350 में, कितनी बार जाएगा, कितनी बार जाएगा, बिल्कुल 50 बार जाएगा। क्योंकि देखो 27 पंचे क्या होता है, 135, 1 0 आएगा। 27 पंचे 135, 1 0 आएगा तो वो 50 हो जाएगा। 50 का इंटू 100 में करना, 5000 अपना आंसर है, यानी D4 डबरा अपना आंसर है, D4 डबरा। बिल्कुल देखो इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है,
जो अपना दिमाग है ना अच्छी अच्छी चीज़ों में लगाया करो, जो क्वेश्चन या कठिन हो उसमें लगाया करो। ये ज़्यादा कठिन नहीं है अपनी क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। राम एक कंपनी में एक निश्चित राशि 4 वर्ष के लिए, राम ठीक है 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर और उतनी ही राशि 5 वर्ष के लिए 15% जमा करता है, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। मान के चलो राम पहली कंपनी ए है और दूसरी कंपनी बी है, दूसरी कंपनी एम है। राम एक प्राणी है, पहली कंपनी उसकी ए है और दूसरी कंपनी एम है। पहली कंपनी में 4 वर्ष के लिए, पहली कंपनी में समय कितना है 4 वर्ष और रेट क्या है 12%, ठीक है। जबकि दूसरी कंपनी में समय है 5 वर्ष और रेट है 15%। एक बार और समझना, राम एक प्राणी है, उसकी 2 कंपनियां हैं, एक कंपनी ए है और एक कंपनी एम है, ठीक है। एक कंपनी ए है और एक कंपनी एम है। पहली कंपनी में 4 वर्ष के लिए मुद्राएं जमा करता है, मुद्राओं का मतलब पैसे जमा करता है 12% की रेट से, जबकि दूसरी कंपनी में 5 वर्ष के लिए जमा करता है 15% की रेट से। तो 12 चौको 48%, 15 5 75%। 48 और 75% में कितने का अंतर है? 48% और 75% में कितने का अंतर है? 27% का अंतर है, बिल्कुल। अगर ये 27% का अंतर ना होता तो 1350 का अंतर ना होता। अगर 27% का मान 1350 है तो दुनिया में सब कुछ क्या होता? 100%। इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना। 27 5 135, 1 0 आएगा। तो n इक्वल 50 का इंटू करना 100 में कितना आएगा? 5000। तो धनराशि कितनी रही होगी? 5000 रुपये। ये अपना आंसर है। क्या इसमें वेद पढ़नी है क्या? कुछ है ही नहीं यार, कुछ दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अपना आंसर क्या है? D4 लवरा अवतार। देखो एक बार और समझना, क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ है नहीं। कि राम एक प्राणी है, उसके पास 2 कंपनियां हैं। राम ठीक है, मान के चलो राम के पास 2 कंपनियां हैं, ठीक है। 4 वर्ष के लिए, पहली कंपनी में 4 वर्ष के लिए 12% की दर पर साधारण ब्याज। तो पहली कंपनी मान के चलो ए है, दूसरी कंपनी एम है, ठीक है। पहली में 4 वर्ष के लिए 12% की रेट से 12 चौको 48, जबकि दूसरी में 5 वर्ष के लिए 15% की रेट से 15 5 75। 75% और 48% में कितने का अंतर है? 27 का अंतर। 75 में से 48 माइनस करना, 27 बचेगा आपका। अगर ये 27% का अंतर ना होता तो 1350 का अंतर ना होता। अगर 27% का मान 1350 है तो दुनिया में सब कुछ क्या होता? 100%। इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना। 27 5 135 होता है, 1 0 आ जाएगा। तो 50 का इंटू 100 में करना, अपना आंसर 5000, ठीक है। तो अपना आंसर क्या है? 5000, ठीक है। इससे आगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। देखो डबल टाइप हो गया ये, वैसे क्वेश्चन है अपना 19 नंबर वाला, लेकिन इसमें 18 नंबर है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, अपन भी 18 लिख लेते हैं। वैसे उसमें 19 होना था, लेकिन टाइप डबल हो गया है। देखो क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी बैंक की प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर 5% से घटकर 3.5% हो जाती है। किसी बैंक की दर 5% से घटकर 3.5% हो जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है कि घाटा होगा, क्योंकि पहले 5 थी अब 3.5 बची है, तो बिल्कुल घाटा होगा। तो किसी व्यक्ति की वार्षिक आय 105 रुपये कम हो जाती है, बिल्कुल स्वाभाविक सी बात है कि कम होनी है उसकी आय, क्योंकि पहले उसको अधिक रेट मिलती थी, अब कम मिलने लगी है।
तो पहले की तुलना में जितना भी कम होगा कम तो होगा, ठीक है। कितना कम होने लगा? 105, ठीक है। तो बताएं कि बैंक में कितने रुपए की राशि जमा करवाई गई थी, बिल्कुल आ जाएगा। तो देखो डायरेक्ट आप आंसर कैसे निकालना, 5 जो पहले उसकी 5% रेट 5% की दर मिलती थी, अब उसको मिलने लगी 3.5% की। तो 5 और 3.5 में कितने का अंतर है? 1.5% का। अगर 1.5% की कमी ना हुई होती तो 105 रुपये का अंतर ना होता। अगर 1.5% का मान 105 है, दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%। 1.5% का मतलब 1.5, तो 1.5 उधर क्या है? 105। इधर से दशमलव हटाना, उधर बढ़ा देना, तो 15 सत्ते क्या होता है? 105। 15 सत्ते 105, 1 जीरो आएगा। तो 70 का इंटू 100 में करना, अपना आंसर क्या है? 7000। ऐसा इसमें कहीं है? बिल्कुल A4 आगरा, हाँ A4 आगरा, बिल्कुल। तो अपना आंसर क्या है? A4 आगरा। चाहे आप 1.5 का मतलब 1.5 का भाग देना 105 में 70 बार जाएगा, चाहे दशमलव हटा देना तो उधर 1 जीरो बढ़ा देना, तो 15 7 105, 1 जीरो आएगा। 70 का इंटू 100 में होगा, अपना आंसर 7000। क्लियर है? चलो फिर भी करा देते। कई लोग बोल रहे होंगे कहाँ से आ गया, समझ ही नहीं आया, क्वेश्चन रटे हैं, आंसर रटे हैं। नहीं, कुछ नहीं रटा हुआ है, सब कुछ बेसिक, सब कुछ बेसिक। तो आप क्वेश्चन पढ़ना सीख जाओगे, आंसर चुटकियों में आएंगे। कैसे आएंगे अपने आंसर? चुटकियों में, ठीक है। अब क्या है देखो, यदि किसी बैंक की रेट पहले कितनी थी? 5%। पहले कितनी थी? 5। पहले उसकी रेट थी 5%, ठीक है। पहले उसकी रेट थी 5%, लेकिन अब कितनी हो गई है? 3%। अब उसकी रेट कितनी बची? 3 नहीं 3.5%। तो 5 और 3.5 में कितने का अंतर है? 1.5% का। 5 में से 3.5 माइनस करना तो कितना बचेगा? 1.5। अगर ये 1.5% का अंतर ना होता तो 105 का अंतर ना होता। अगर 1.5% का मान 105 है तो दुनिया में सब कुछ क्या होता? 100%। इसका इंटू इसमें करना, इसका इसमें करना, तुम करते रहना। यहाँ से दशमलव बटेगा तो 1 जीरो बढ़ जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा? 15 15 7 105, 1 जीरो आएगा। तो n इक्वल 70 का इंटू 100 में करना, कितना आ जाएगा अपना आंसर? 7000 रुपये। तो अपना आंसर क्या है? 7000, ठीक। ऐसा इसमें कौन सा है आंसर? A4 आगरा। तो बैंक में कितने रुपए की राशि जमा करवाई गई थी? 7000 रुपये की, बिल्कुल। कितने रुपए जमा किए थे? 7000 रुपये। देखो एक बार और समझना, क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है कुछ नहीं इसमें। यदि किसी बैंक की प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर 5% से 3.5% रह जाती है, पहले उसकी रेट थी 5%, अब हो गई उसकी 3.5%, तो 5% और 3.5% में कितने का अंतर है? 1.5% का, बिल्कुल इतनी हो जाती है। तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय 105 रुपये कम हो जाती है, तो बताएं कि बैंक में कितने रुपए की राशि जमा करवाई गई थी? बिल्कुल पहले 5% की रेट मिलती थी उसको, अब मिलने लगी है 3.5% की, मतलब पहले की तुलना में अब कम मिलने लगी है। कितने कम मिलने लगी है? 1.5%। कोई बोले कैसे, तो बता देना ऐसे, ठीक है। तो 5% में से 3.5% माइनस करना, कितना बचेगा? 1.5%। अगर ये 1.5% का मान 105 है तो दुनिया में सब कुछ क्या होता है? 100%, ठीक है। यहाँ से दशमलव बटेगा तो 1 जीरो बढ़ा देना, चाहे 1 जीरो यहाँ बढ़ा देना, चाहे यहाँ बढ़ा देना, लेकिन दोनों जगह 1 1 नहीं बढ़ा देना, क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। चाहे आप यहाँ बढ़ा दो पहले, चाहे यहाँ बढ़ा दो, किसी भी एक जगह बढ़ा सकती है, ठीक है। इसका इंटू इसमें होगा, इसका इसमें होगा। अब ये दशमलव बढ़ जाएगा, 1 जीरो इधर बढ़ जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। 15 से 105 होता है, 1 जीरो आ जाएगा। 70 का इंटू 100 में करना तो अपना आंसर 7000 आ जाएगा। कितना आएगा आंसर? 7000। देखो 15 से 105, 1 जीरो, 70 का इंटू 100 में करोगे तो कितना आएगा आंसर? 7000। तो अपना आंसर क्या है? 7000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, टाइप ही अगला हो गया अपना, अच्छा टाइप है ये वाला, टाइप अपना अच्छा है, किस्तों वाला टाइप आ गया, ठीक है। SI में किस्तों वाला टाइप आ गया है, साधारण ब्याज में, ठीक है। टाइप नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 19। वैसे क्वेश्चन नंबर 20 था, चलो 19 है, कुछ नहीं है इसमें। कभी आपने किस्तों में कुछ
तो लिया होगा, चाहे मोटरसाइकिल ली हो या ट्रैक्टर लिया हो, कुछ तो लिया होगा किस्तों में, कुछ तो लिया होगा। तो देखो पहले जब आप किस्तें भरती हो ना अपनी, तो पहली वाली किस्त पर कोई ब्याज नहीं लगता है, ठीक है। पहली वाली किस्त पर ब्याज क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आप पहले पेमेंट जमा कर देती हो। कहने का मतलब इतना सा है कि पहले माह पर ब्याज नहीं लगता है, ठीक है। अब देखो क्या है कि एक व्यक्ति 60 रुपये में एक साइकिल खरीद सकता है, समझना। अगर कोई व्यक्ति है डायरेक्ट साइकिल खरीदता है, डायरेक्ट साइकिल खरीदता है, क्या करता है भाई? डायरेक्ट साइकिल खरीदता है, क्या करता है? साइकिल खरीदता है तो डायरेक्ट 60 रुपये में खरीद सकता है, डायरेक्ट 60 रुपये में वह साइकिल खरीद सकता है। किंतु भाई बोलता है कि नहीं, डायरेक्ट में 60 रुपये में साइकिल नहीं खरीद सकता। अगर भाई डायरेक्ट 60 रुपये देगा तो साइकिल खरीद लेगा, लेकिन भाई कैसे खरीदता है साइकिल? पहले 20 रुपये जमा कर देता है, समझना, 20 रुपये जमा कर देता है और 8 रुपये की 6 मासिक किस्तों में जमा करता है। जो शेष पैसे बचे हैं ना, 8 रुपये से 6 मासिक किस्तों में जमा करता है, समझना। तब इसकी दर ज्ञात कीजिए। बिल्कुल कोई व्यक्ति है अगर डायरेक्ट, देखो डायरेक्ट, चलो यहीं पर लिख लेना। अगर भाई डायरेक्ट साइकिल खरीदना चाहे डायरेक्ट, तो कितने रुपए में खरीद सकता है? 60 रुपये में, डायरेक्ट 60 रुपये में। लेकिन भाई क्या करता है? डायरेक्ट नहीं खरीद पाता है भाई व्यक्ति। कैसे खरीदता है भाई? किस्तों में, ठीक है। पहले 20 रुपये जमा करता है, पहले भुगतान, अग्रिम भुगतान, देखो अग्रिम भुगतान करता है 20 रुपये, ठीक है। अग्रिम भुगतान, अग्रिम भुगतान 20 रुपये, पहले 20 रुपये जमा करता है, ठीक है। और उसके बाद क्या करता है भाई? 8 रुपये की 6 मासिक किस्तों में जमा और करता है, समझना। कि 20 रुपये तो उसने पहले अग्रिम भुगतान कर दिए और 8 रुपये की 6 किस्तों में जमा और करता है। तो 8 × 48 और 20 कितने हो जाएंगे? टोटल 68 रुपये। देखो 8 × 48 में फिर उसके बाद 20 और जोड़ देना, तो टोटल अब कितने रुपए हो गए? 68 रुपये। जो साइकिल भाई देखो, जिस साइकिल को भाई केवल 60 रुपये में डायरेक्ट खरीद सकता था, डायरेक्ट 60 रुपये में खरीद सकता था, फिर उसने डायरेक्ट ना खरीदने के बाद ये तामझाम किया। क्या तामझाम किया? पहले 20 रुपये जमा किए, फिर उसके बाद 8 रुपये की 6 किस्तों में जमा किए, तो 48 रुपये बाद में जमा किए और 20 रुपये पहले जमा किए। जब उसने बाद में घर पर हिसाब लगाया तो कितने रुपये हुए? 68 रुपये। जबकि पहले साइकिल कितने रुपए में खरीद सकता था? 60 रुपये में मात्र। लेकिन अब उसको कितने रुपयों का भुगतान करना पड़ा? 68 रुपये का। तो यहाँ से यहाँ तक कितने रुपये का अंतर आया? 8 रुपये का। बिल्कुल 8 रुपये का। कितने का अंतर आया? 8 का। ये क्या हो गया अपना? ब्याज। ये उसके लिए क्या बन जाएगा? ब्याज। बिल्कुल। तो कहने का मतलब आप ये बोल सकते हो कि 8 रुपये उसको ब्याज के रूप में देने पड़े। ठीक है, ये क्या हो गया उसका? ब्याज। अब कुछ नहीं करना है आपको। देखो आपको क्या निकालना है, आपको रेट निकालनी है। तो भाई आर बराबर एस आई, आर बराबर क्या होता है? एस आई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। आर यानी रेट निकालनी है तो एस आई इंटू 100, पी यानी मूलधन, टी यानी टाइम। समझना, ठीक है। 8 रुपये ब्याज। देखो ये क्या है अपना? ब्याज है, समझ लेना। अब देखो एक यहाँ पर आपको अच्छी सी बात बताते हैं। बात कैसी बताते हैं? अच्छी सी। ब्याज तो अपने पास आ गया एस आई। देखो एस आई कितना मिल गया अपन को? 8 रुपये। एस आई कितना मिल गया अपन को? 8 रुपये। देखो ये वाला क्या है? एस आई है ये अपना 8 रुपये। समझना, ऐसे वाले सवालों में आपको कुछ नहीं करना है। जब किस्तों वाले सवाल हो ना, एस आई वाले, तो चाहे जितनी भी किस्तों की बात की हो उसमें से एक किस्त कम किया करो और वही अपने लिए क्या हो जाएगा? टाइम का काम करेगा। जैसे इसमें देखो कितनी किस्तों की बात की है, इसमें उसने 6 मासिक किस्तों की बात की है। तो अपन को देखो टाइम की तो ज़रूरत रहेगी,
तो माना हुआ टाइम इसमें 6 मासिक किस्तों की बात की है, 6 में से 1 किस्त कम कर देना, कितनी बची 5 किस्तें, तो टाइम कितना हो जाएगा 5 माह, क्योंकि माहों में किस्तों की बात हो रही है। आपसे बोला जाए 11 किस्तों की बात बोला जाए, 11 मासिक किस्तें, तो 1 किस्त कम करना 10 माह टाइम हो जाएगा। अगर आपसे बोला जाए 7 मासिक किस्त, तो 1 किस्त कम करना 6 माह, 6 माह अपना टाइम हो जाएगा। कहने का मतलब इतना सा है कि किस्तों वाले सवालों में जितने भी किस्तें दी हो मासिक किस्तों वाले में, उसमें से 1 किस्त कम कर दिया करो, वही अपना टाइम का काम करता है। जैसे इसमें 6 मासिक किस्तों की बात की है, तो टी यानी टाइम, 6 मासिक किस्तें, तो 6 में से 1 कम 5, तो 5 माह समय का कार्य करेगा, समय का काम करेगा, तो समय कितना हो गया 5 माह है। अब इसी प्रकार आपको पी यानी मूलधन की भी जरूरत है। आपके पास ऐसा ही 8 रुपये हो गया, टाइम 5 माह हो गया, अब आपको किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत है मूलधन की। तो चलो माना हुआ मूलधन, कुछ नहीं करना, इसमें भी सब क्वेश्चन में छिपा होता है आंसर। देखो आपको बार बार बता रहे हैं, इस बार और बता रहे हैं कि सारे के सारे आंसर क्वेश्चन में ही छिपे रहते हैं। जिसने क्वेश्चन पढ़ना सीख लिया उसके लिए आंसर निकालना चुटकियों का काम है। कैसा काम है, चुटकियों का। तो देखो अब माना हुआ मूलधन कैसे निकालोगे, 8 रुपये की किस्त 6 मासिक किस्तों में चुकाता है, 8 रुपये की किस्त 6 माह में चुकाता है, 8 रुपये से 6 माह में, तो 8 × 6 करना और 2 का भाग दे देना। कहने का मतलब इतना सा है, कितना है कहने का मतलब कि आप इन दोनों का जो किस्तें और जो रुपए होते हैं ना, 6 मासिक किस्तें, जितने भी रुपए की किस्त हो दोनों का इंटू कर दिया करो और 2 का भाग दे दिया करो, ठीक है। तो अपना माना हुआ मूलधन निकल आएगा। तो क्या हो जाएगा, ये 2 से कितनी बार कटेगा, 3 बार, 6, तो 8 × 3 = 24 रुपये अपना माना हुआ मूलधन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे थे क्वेश्चन ठीक ठीक है, अपना क्वेश्चन कैसा है, ठीक ठीक। तो माना हुआ मूलधन कितना हो जाएगा, 24 रुपये। देखो एक बार वो समझाते, इसी में सब कुछ नहीं है कि एक व्यक्ति 60 रुपये में एक साइकिल खरीद सकता है किंतु 20 रुपये अग्रिम भुगतान करता है। अगर भाई डायरेक्ट खरीदता है तो 60 रुपये में खरीद सकता है साइकिल, लेकिन भाई 20 रुपये अग्रिम भुगतान करता है और 8 रुपये की 6 मासिक किस्तों में चुकाता है, तो 8 × 48 और 20 = 68 रुपये। भाई जो 60 रुपये में डायरेक्ट साइकिल खरीद सकता था वह किस्तों में खरीदता है तो 68 रुपये में खरीद पाता है। तो 60 और 68 में कितने का अंतर है, 8 रुपये का। तो 8 रुपये हो जाएगा अपना ब्याज, ब्याज का काम कौन करेगा, 8 रुपये। अब आपको टाइम निकालना है। तो देखो आपसे बोला जितनी भी मासिक किस्तों की बात की हो, इसमें कितनी किस्तों की बात की है, 6 मासिक किस्तों की, तो 6 में से एक माइनस करना तो 5 माह बचेगा। देखो मासिक है तो माह, तो 5 माह है, तो अपना टाइम का काम कौन करेगा, 5 माह। आपसे बोला होता 7 मासिक किस्त है तो 7 में से 1 माइनस करते 6 माह हो जाता। आपसे बोला होता कि 17 माह है, 17 मासिक किस्त है तो 17 में से 1 माइनस करते 16 बचता। आपसे बोला होता 27 मासिक किस्त, तो देखो 27 में 1 माइनस करते 26। तो कहने का मतलब समझ में आ गया होगा हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो 6 मासिक किस्तों की बात कही है, तो 6 में से 1 माइनस करोगे 5 माह है, 5 माह अपना टाइम का काम करेगा, ठीक है। अब आपको माना हुआ मूलधन भी निकालना है, तो माना हुआ मूलधन निकालने के लिए आपको वेद नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। इसी में से जो आपको दिया है ना 8 रुपये की किस्त, 8 रुपये की किस्त 6 माह में, तो 8 रुपये की किस्त 6 माह में, 8 × 48, 48 का आधा करना 24। देखो 48 का आधा 24, 24 रुपये अपना मूलधन का काम करेगा। तो देखो इसी से बना है कि नहीं, सब इसी में छिपा है, सब क्वेश्चन में ये आंसर छिपी हुई है। तो 8 × 48 उसी का इंटू कर देना जो मासिक किस्त है और मुद्राएं हैं, ठीक है। तो 8 × 48, 48 में 2 का भाग देना तो क्या आएगा 24, या डायरेक्ट पहले 2 से चाहे 8 काट देना चाहे 3 काट देना। अगर 8 काटोगे तो 6 को 24, 3 काटोगे तो 8 × 24। अब बस आपको रेट निकालनी है तो बस इसमें रखते जाओ। आपको ये निकालना ना R = SI × T, बिल्कुल, तो निकल आएगा। देखो R = SI की जगह अपना, देखो इसको और छोटे में लिख लेते हैं। आपको क्या निकालना है, R = SI × 100, R नहीं P × T। तो देखो R SI का काम करेगा 8, SI की जगह कितना आ जाएगा 8 रुपये, 100 की जगह अपना 100 आएगा। अब याद रहे देखो ये 5 माह है, आपको
प्रति वर्ष गणना कर रहे हो तो माह को वर्ष में बदलोगे तो कितने का भाग देना पड़ेगा, 12 माह का। तो क्या हो जाएगा 5/12, बिल्कुल 5/12। अब ये अपना ईयर में बदल गया, 5/12 वर्ष हो जाएगा ये, बिल्कुल। इसको गौर करना है, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। आपसे अगर यहाँ पर 6 माह बोला होता तो 1/2 वर्ष हो जाता कि नहीं, बिल्कुल 6 माह बोला होता तो 1/2 वर्ष हो जाता। तो इसी प्रकार 5 माह बोला है तो 12 का भाग दोगे तो 5/12 वर्ष, क्योंकि एक वर्ष में 12 माह होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर टी की जगह कितना आ जाएगा 5/12, 5/12 यहाँ पर रखोगे तो ये डबल बटे वाला ऊपर पहुँच जाएगा, ये 12 यहाँ आ जाएगा। समझ आ रहा है कि नहीं, ये वाला 12 कहाँ पर आ जाएगा ऊपर, देखो यहाँ पहुँच जाएगा ये वाला। जब डबल बटे वाला आता है, बटे के नीचे बटे आता है तो वो ऊपर पहुँच जाता है, ठीक है। तो ये वाला 12 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर, बस। अब माना हुआ अपना क्या हो जाएगा, मूलधन इंटू क्या रखोगे 24, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 10 से 100 कटेगा, 1 0 कट जाएगा, तो 10 8 80। तो रेट क्या आ जाएगी उसकी 80%। ये क्या है अपना आंसर। तो रेट क्या रही होगी 80%। बोला था क्वेश्चन ठीक ठीक है। क्वेश्चन अपना ठीक ठीक है, ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार अगला क्वेश्चन एक बार और अच्छे से समझाएंगे इसको। एक बार और समझना, क्वेश्चन अच्छा है कि एक व्यक्ति 60 रुपये में एक साइकिल खरीद सकता है। अगर कोई व्यक्ति डायरेक्ट साइकिल खरीदता है तो 60 रुपये में खरीद सकता है, लेकिन वह डायरेक्ट ना खरीद कर इनडायरेक्ट खरीदता है। इनडायरेक्ट का मतलब किस्तों में खरीदता है। पहले अग्रिम भुगतान 20 रुपये जमा करता है, फिर 8-8 रुपये की 6 मासिक किस्तों में जमा करता है। 20 रुपये तो पहले जमा कर दिए उसने, और 8-8 रुपये प्रत्येक माह जमा करता है, 6 माह तक करता है। तो 8 × 48 और 20 68। तो टोटल बाद में कितने रुपए हुए उसके 68। पहले जो साइकिल वह 60 रुपये में खरीद सकता था, जब लास्ट में उसने काउंटिंग की अपने घर पर तो 68 रुपये देने पड़े उसको। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर आया 8 रुपये का। तो कहने का मतलब आप ये बोल सकते हैं 8 रुपये उसको क्या चुकाना पड़ा, ब्याज। तो SI का काम करेगा 8 रुपये। आपको निकालना क्या है, रेट यानी दर निकालनी है। तो R = SI × 100 अपन P × T निकालना है। तो आपके पास SI आ गया 8, 100 आपके पास रहता है। रेट निकालनी तो आपको P और T की जरूरत है, यानी प्रिंसिपल और टाइम की जरूरत है, मूलधन और समय की जरूरत है। तो देखो कुछ नहीं करना है, आपसे बार बार बोल रहे हैं कि चाहे जितनी भी मासिक किस्तों की बात की हो उसमें से एक किस्त कम कर दिया करो, वो आपके माह का काम कर देगा। जैसे इसमें बोला 6 मासिक किस्त है तो 6 में से 1 माइनस करना, 5 बचेगा। 5 माह है, माह है तो माह आएगा, मासिक है तो माह आएगा। तो किसका काम करेगा ये, टाइम का काम। आपसे बोला होता कि 13 मासिक किस्त है तो 1 माइनस करते क्या बचता 12, बिल्कुल 12 माह काम करता आपके लिए टाइम का। आपसे बोला होता 3 मासिक किस्त है तो 3 में से 1 कम करते 2 बचता, तो 2 माह काम करता आपके लिए टाइम का। तो इसी प्रकार 6 मासिक किस्तें बोला है तो 6 में से 1 माइनस करोगे 5 माह बचेगा। लेकिन माह से काम नहीं चलेगा, आप गणना कर रहे हो साल की। तो 5 में 12 का भाग दोगे तो 5/12 वर्ष हो जाएगा। कई लोग बोलेंगे 12 कहाँ से आया, 12 एक वर्ष में 12 माह होते हैं, लेकिन 5 माह है, इसको ईयर में बदलोगे तो 12 का भाग देना पड़ेगा। जैसे आपसे बोला हो 36 माह, तो 36 में 12 का भाग देते हैं तो 36 माह का मतलब 3 वर्ष आता है कि नहीं। आपसे बोला हो 48 माह तो 48 में 12 का भाग देते हैं कि नहीं, 48 में 12 का भाग देते हैं तो 12 × 48 4 वर्ष हो जाएगा। इसी प्रकार 5 माह में 12 का भाग दोगे तो 5/12 वर्ष, ठीक है। इसी प्रकार अब आपको क्या निकालना, मूलधन, माना हुआ मूलधन ज्ञात करना है। माना हुआ मूलधन भी रखोगे तो वही जैसे 8 रुपये की प्रत्येक किस्त और 6 किस्तों तक जमा करता है तो उन दोनों का इंटू कर दिया करो जितना भी हो। इसमें 8 और 6 दिया है, 8 × 48 अपन 2, 8 × 48, 48 में 2 का भाग दोगे तो माना हुआ मूलधन आपका 24 आ जाएगा। बस निकाल देना। R = SI × 100 अपन P × T। SI की जगह 8 आ जाएगा, 100 की जगह 100 आएगा। यहाँ पर देखो T, पहले T रख दिया, टाइम 5/12 रखोगे, डबल बटे वाला रखते हो तो 1 ऊपर पहुंच जाता है बटे, ठीक है। बटे के नीचे बटे, बटे के नीचे बटे, जब बटे के नीचे डबल बटे आता है तो नीचे वाला बटे ऊपर पहुंच जाता है। तो देखो PT बदल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो टाइम 5/12 वर्ष रखोगे तो 12 नीचे का ऊपर पहुंच जाएगा और P मूलधन 24 रखोगे, ठीक है। अब देखो
12 दूनी 24, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 से 100 कटेगा 10 बार, 10 का इंटू 8 में करोगे तो रेट कितनी आ जाएगी 80%। तो अपना आंसर क्या है 80%। ठीक है टाइम बिल्कुल क्वेश्चन ठीक ठीक था। बिल्कुल इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है अपना, बिल्कुल इसी प्रकार, उसमें भी सब कुछ ही गणना करनी है। क्वेश्चन नंबर 20, वही अग्रिम भुगतान करेगा वो 20 में। देखो 10 रुपये की धनराशि, ठीक है, 10 रुपये की धनराशि को 11 मासिक किस्तों में चुकता करता है, जबकि प्रत्येक किस्त का मान 1 रुपये, तब दर ज्ञात कीजिए। भाई वही बात, डायरेक्ट धनराशि, देखो टोटल धनराशि डायरेक्ट बोल सकती हो धनराशि, ठीक है, धनराशि आप बिल्कुल इसी प्रकार कर सकती हो तो कर लेना, अगर धनराशि लिखना हो तो धनराशि लिख लेना है इसी प्रकार। ठीक है तो चलो इसी प्रकार कर लेते हैं। डायरेक्ट धनराशि कितनी है उसकी 10 रुपये, डायरेक्ट धनराशि क्या है, चलो धनराशि क्या है उसकी 10 रुपये, धनराशि उसकी 10 रुपये, ठीक है, लेकिन वह किस्तों में अग्रिम भुगतान, ठीक है, किस्तों में जमा करता है। कैसे करता है जमा, किस्तों में, 11 मासिक किस्तों में चुकाता है और 1 रुपये की प्रत्येक किस्त है, तो 11 × 1 कितना हो जाएगा 11 रुपये। तो यहाँ से यहाँ तक कितने का अंतर आया 1 रुपये का। तो वही एसआई का काम कौन करेगा, अपना 1 रुपये, भाई एसआई का काम 1 रुपये करेगा। और आपको अब आपको निकालना क्या है, आर बराबर एसआई × 100 अपॉन पी × टी। तो आपको टाइम भी निकालना है, तो देखो वही टाइम, कितने मासिक किस्तों की बात की गई है, 11 मासिक किस्तों की बात की गई है, आपको टाइम निकालना है। तो 11 में से 1 माइनस करना, 10 माह है, बिल्कुल 10 माह है। अब आप 10 माह को ईयर में बदलोगे तो 12 का भाग देना पड़ेगा, तो 12 का भाग दोगे तो 5/6 वर्ष आ जाएगा, बिल्कुल 5/6 वर्ष। 2 से काटोगे, ठीक है, आप 2 से काटोगे, 2 5 10, 2 6 12, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, मूलधन। तो वही 11 और 1 का इंटू करना, अभी बोला था आपसे कि नहीं कि 11 और 1 का इंटू करना और 2 का भाग देना, तो क्या आ जाएगा 5.5 रुपये, 5.5 रुपये। और आपका निकले आएगा, देखो क्या निकले आएगा, आर बराबर एसआई का काम 1 रुपये इंटू 100, पी यानी मूलधन का काम 5.5 रुपये इंटू टाइम का काम 5/6, 5/6 तो डबल बटी वाला 1 ऊपर पहुंच जाएगा, आप 6 यहाँ पर करोगे तो ये 6 यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है। बस वही यहाँ से दशमलव हटेगा तो यहाँ पर 1 0 बढ़ जाएगा, ये दशमलव हटेगा तो 1 0 बढ़ जाएगा, 5 से कटेगा 11 5 55, 20 500, 5 से कटेगा 12 5 60, अब क्या हो जाएगा 12 दूनी 24, 240/11। अब 240 में आप 11 का भाग दोगे, 11 दूनी 22, कितना बचा 2, 20 हो जाएगा, 11 एकम 11, कितना बचा 9, तो 21 सही 9/11% क्या रही होगी उसकी रेट। ये अपना क्या आ गया आंसर, देखो इसमें कुछ समय ही नहीं लगा, तो अपना आंसर क्या आएगा 21 सही 9/11%। ये अपना क्या है आंसर। एक बार और समझ आती है, कुछ है नहीं इसमें उतार। यानी अपना आंसर क्या है C4 चेन्नई। देखो समझना एक बार, 10 रुपये की धनराशि, देखो 10 रुपये की धनराशि है भाई, 11 मासिक किस्तों में चुकता करता है, ठीक है। 11 × 1 प्रत्येक किस्त का मान 1 रुपये और 11 मासिक किस्त है, तो देखो 11 का × 1 में करोगे 11 आएगा। जो 10 रुपये की राशि थी 11 रुपये चुकाने पड़े इसको, तो ब्याज कितना हो जाएगा 1 रुपये, तो एसआई कितना बन जाएगा उसका 1। आपको रेट निकालनी है, रेट के लिए एसआई × 100 अपन P × T का क्या होता है, P × T की जरूरत होती है आपको, तो आपके पास एसआई 1 आ गया, 100 आपके पास है सूत्र का। अब आपको P × T यानी मूलधन और टाइम निकालना है, तभी तो निकाल पाओगे। तो देखो टाइम कैसे निकलेगा, आपसे बोला था जितनी भी मासिक किस्तों की बात की हो उनमें से 1 किस्त कम कर दिया करो, वो समय का काम करेगा। तो 11 मासिक किस्तों की बात की थी यहाँ पर, तो 1 कम करना 10 माह बचेगा,
तो देखो 10 माह को ईयर में बदलोगे तो 12 का भाग देना पड़ेगा, चाहे आप यहाँ पर 10/12 रख लेना, चाहे 5/6 रख लेना, बात बराबर है, क्योंकि 2 से 10 कटेगा 5 बार, 2 से 12 कटेगा 6 बार, तो 5/6 वर्ष। अब इसी प्रकार मूलधन भाई आपसे बोला था जितनी भी मासिक किस्तों की बात की हो और जितने समय के लिए की हो, 11 मासिक किस्तों की बात की और प्रत्येक किस्त का मान 1 रुपये, तो दोनों का इंटू कर दिया करो, इन दोनों का इंटू करने के बाद 2 का भाग दे दिया करो। तो देखो 11 × 1 करोगे 11 आएगा, 11 में 2 का भाग दोगे 5.5 बचेगा। तो R बराबर SI × 100 P × T, SI की जगह 1 आ जाएगा, 100 अपना सूत्र का आएगा, P की जगह 5.5 आ जाएगा, और देखो T की जगह 5/6 रखोगे तो बटे वाला 6 ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ से ये दशमलव बटेगा तो ऊपर 1 0 बढ़ जाएगा। देखो 5 से कटेगा 55 11 बार, 5 से कटेगा 100 20 बार, आप 5 से 60 कटेगा 12 बार, 12 का इंटू करना, 20 में 12 दूनी 24, तो 240/11, 240 में 11 का भाग दोगे कितनी बार जाएगा, 21 सही 9/11%, मतलब 21 बार चला जाएगा, 9 शेष बचेगा, तो 21 सही 9/11%, 11 दूनी 22, कितना बचा 2, अब 20 हो जाएगा, 11 एकम 11 कितना बचा 9, तो 21 सही 9/11%, क्या है अपना आंसर, यानी C फॉर चेन्नई। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक आप सभी को, इससे आगे अगली वीडियो में।